तो ये जो क्वेश्चन है इसके एक्चुअल फिगर ये वाली नहीं है। अगर जस्ट इन केस इस मॉडल आंसर पेपर को रेफर कर रहे हो तो ये एक्चुअल फिगर उसकी ये वाली है। तो इसमें क्या है कि हमें जैसे अभी ये 30 न्यूटन का लोड है, 20 न्यूटन का लोड है, इसे पहले रिजोल्व करना पड़ेगा हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। तो वो भी मैं बताऊंगा कि इसे रिजोल्व कैसे करते हैं। इसमें क्या है कि मान लो यहाँ पे हमारा 30 न्यूटन का लोड है। तो ये हमारा 30 न्यूटन का लोड है, ये हमारा हॉरिजॉन्टली जाएगा और वर्टिकली जाएगा, क्योंकि ये 45 डिग्री के एंगल पे यहाँ पे है। अगर मान लो कोई लोड जैसे अभी 20 न्यूटन का है तो स्ट्रेट 90 डिग्री है, तो ये सिर्फ वर्टिकल लोड ही आएगा। ये हॉरिजॉन्टली साइन 45 वर्टिकली हॉरिजॉन्टली ऐसा नहीं होगा। अगर मान लो इसी की जगह पे अगर कोई स्ट्रेट 90 डिग्री पे होता तो जो लोड 90 डिग्री पे स्ट्रेट होते हैं वो रिजोल्व नहीं होते। ये पहली बात हो गई। और रिजोल्व कैसे करेंगे वो भी मैं बताता हूँ। तो रिजोल्व करने के लिए क्या है कि पहले हमें लोड लिखना है। लोड की वैल्यू कितनी है? 30। तो पहले हमने 30 लिख दिया। उसके बाद अगर हॉरिजॉन्टल रिजोल्व कर रहे हो तो कॉस लिखना है। तो मैंने कॉस यहाँ पे लिख दिया, COS कॉस। तो ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया बट नो इशू। उसके बाद हमें उसका एंगल लिखना है। एंगल कितना है? 45 डिग्री से। तो यहाँ पे मैंने इसे 45 लिख दिया। तो क्या हुआ? 30 कॉस 45 हॉरिजॉन्टली। अगर वर्टिकली रिजोल्व कर रहे हो सेम प्रोसेस है। पहले लोड का वैल्यू लिखना है 30। उसके बाद जब वर्टिकली कर रहे हो तो कॉस की जगह पे साइन लिखना है और फिर जो एंगल है वो लिखना है। तो ये हो गया 30 साइन 45। वैसे ही हमें सेम चीज जो है यहाँ पे 20 के लिए भी करनी है। तो पहले जो है ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट को लगता है कि ये वाली फिगर गिवन है। एक्चुअल में ये फिगर गिवन नहीं है, हमें ये फिगर गिवन होती है। इसलिए ये जो रिजोल्यूशन कर पाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी नेक्स्ट 20 के लिए हम क्या करेंगे? सेम चीज। पहले हम हॉरिजॉन्टल रिजोल्व करते हैं। लोड की वैल्यू लिखनी है 20। उसके बाद हॉरिजॉन्टल कर रहे हैं तो कॉस, और एंगल कितना बन रहा है? 30 डिग्री। तो 30। तो सेम वर्टिकली क्या आएगा? पहले लोड की वैल्यू लिखना, फिर साइन लिखना, क्योंकि वर्टिकली कर रहे हो तो साइन होता है 30। तो इसके एंगल की वैल्यू सेम सेम हमें अभी 75 के लिए वही हो जाएगा। तो मैं इसे थोड़ा सा फास्ट फास्ट यहाँ पे कर लेता हूँ। तो 35 कॉस 45, और सेम यहाँ पे वर्टिकली क्या आएगा? 35 साइन 45। तो अब वापस हम क्वेश्चन पे आते हैं और इसी अभी हम इस जो इमेज है इसे रिफर करेंगे। तो एक्चुअल क्वेश्चन में ये वाला जो था फिगर गिवन था, ये वाला गिवन नहीं था। तो इसे अगर रिफर करना है तो देख सकते हो, ये वाली क्वेश्चन पेपर है, कोड भी सब देख सकते हो, पेज नंबर भी देख सकते हो। तो एक्चुअल क्वेश्चन पेपर को रिफर करना, क्वेश्चन को देखते हुए। इस सब्जेक्ट की ये प्रॉब्लम है कि जो बाकी जो मैं क्वेश्चन देख रहा था उसमें भी ऐसी फिगर्स गिवन है, एक्चुअल में ऐसी फिगर्स दिखती भी नहीं है यहाँ पे। तो इस सब्जेक्ट के लिए जो है क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना और हो सके तो जेरोक्स भी मार लेना। तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या है, यहाँ पे एक और चीज है कि हमें साइन कन्वेंशन भी समझना पड़ेगा कि साइन कन्वेंशन यानी कि एफ वाई डायरेक्शन का और एफ एक्स डायरेक्शन का। तो एफ एक्स डायरेक्शन जो होती है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होती है। तो हॉरिजॉन्टल यानी कि क्या, सारी जो कॉस के साइन रहेंगे वो वाले। तो उस केस में क्या होता है कि अगर मान लो ये मेरा जैसे यहाँ पे लोड 35 है, 35 कॉस 45, ये कैसे जा रहा है? ये अवे जा रहा है, यानी बाहर जा रहा है। इस प्रकार से बाहर जा रहा है। तो अगर कोई बाहर जा रहा है तो वो होता है निगेटिव। और अगर कोई अंदर आ रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हम देखते हैं ये 20 कॉस 30 का, तो ये देख सकते हो कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर ये यहाँ पे लेफ्ट डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है तो ये हमारा निगेटिव होता है। अगर ये ऐसे राइट डायरेक्शन में जा रहा है तो ये होता है हमारा पॉजिटिव। तो ये साइन कन्वेंशन को थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेता हूँ और इसको स्क्रीनशॉट निकाल लेना, क्योंकि इसी के ऊपर सारे के सारे जो क्वेश्चन ये बेस है। तो आई होप इसको स्क्रीनशॉट निकाल लिया होगा। तो यहाँ पे हम इसे सॉल्व करते हैं। तो एफ एक्स में क्या है, सबसे पहले आता है हमारा यहाँ पे 20 कॉस 30, चाहे तो कोई भी पहले ले सकते हो, कोई इशू नहीं। 20 कॉस 30 का साइन कन्वेंशन कैसे है, यहाँ पे जो भी हॉरिजॉन्टल से उसमें से पहले। तो ये कुछ इस प्रकार से ये जा रहा है राइट साइड में, तो ऐसे जा रहा है। तो ये क्या होगा यहाँ पे? तो ये होगा हमारा यहाँ पे पॉजिटिव।
तो हम यहाँ पे लिखेंगे 20 cos 30 पॉजिटिव में। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा 30 cos 45। तो उसका कन्वेंशन कैसा है, तो इसका साइन कन्वेंशन में यहाँ पे लिखा भी रहता है एक बार। तो ये इस प्रकार से यहाँ पे लेफ्ट साइड में जा रहा है। तो ये लेफ्ट साइड में अगर ऐसे जा रहा है तो ये कैसे होगा, निगेटिव होगा। तो ये हमें निगेटिव में डालना है, तो माइनस cos 45। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे cos 35 cos 45। तो कैसे जा रहा है, ये लेफ्ट साइड को जा रहा है, लेफ्ट साइड की तरफ आगे जा रहा है। तो ये हमारा हो गया माइनस में, तो माइनस 35 cos 45। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 20 एक अकेला है कि जो राइट साइड के पास जा रहा है। यानी मान लो यहाँ पे मैंने अपना एक हाथ रख दिया और यहाँ पे अगर एक हाथ रखा, तो जो लेफ्ट साइड लेफ्ट हाथ के पास जा रहा है, ये लेफ्ट वाला हाथ या राइट वाला हाथ, तो राइट वाले के पास जाते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, जो लेफ्ट के पास जाते हैं वो निगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे हमें बस इसे कैलकुलेटर पे डालना है। तो वो भी मैं यहाँ पे डालने का तरीका बताऊंगा कैसे डालने हैं। तो यहाँ पे प्रॉपरली मेक श्योर कि ब्रैकेट का यूज जरूर करना। 20 इंटू कॉस 30 ब्रैकेट कंप्लीट, माइनस दूसरा ब्रैकेट 30 इंटू कॉस 45 ब्रैकेट कंप्लीट, माइनस ब्रैकेट में 35 कॉस 45 ब्रैकेट कंप्लीट। तो यहाँ पे अगर इसे इंटू नहीं भी किया तो भी कुछ इश्यू नहीं होता। तो हमारा आंसर आता है माइनस 21.63। लगभग ये 64 भी आता है, थोड़ा सा फ्रैक्शन में कई बार चेंज होता है। अगर इसमें इंटू कर भी दूं तो भी ये आंसर आएगा 28.64 न्यूटन। तो ये मान लो 63 मान लेते, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। तो नेक्स्ट हमें फाइंड करना है समेशन ऑफ एफ वाई। एफ वाई यानी कि वर्टिकल फोर्सेस। इसको याद रखने का एक और तरीका है, अगर ग्राफ पेपर में कभी ड्राइंग किया होगा तो उस टाइम हम क्या करते हैं, जो वर्टिकल डायरेक्शन है इसे वाई यहाँ पे हम ऐसे ड्रॉ करते हैं और एक से ऐसा हॉरिजॉन्टल रहता है। तो याद रखना कि जो हॉरिजॉन्टल एक्स रहता है, एक्स जो रहता है वो हॉरिजॉन्टल रहता है। तो ग्राफ अगर याद नहीं आया एग्जाम में तो एक ग्राफ पेपर का एग्जाम्पल याद रखना। तो वर्टिकल फोर्सेस हमारे कौन से है, तो 20 जा रहा है, ये वर्टिकल है। उसके बाद वो कैसे जा रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। जो ऐसे ऊपर जा रहे होते हैं वो हमारे पॉजिटिव होते हैं, जो ऐसे नीचे जा रहे होते हैं वो हमारे निगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे मान लो ये ऊपर है, मान लो यहाँ पे जो है कौन सा 20 जो है ऊपर जा रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा पॉजिटिव। और यहाँ पे हम नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऊपर और कौन सा जा रहा है, 30 साइन 45, ये भी हमारा पॉजिटिव। और ये हमारा एक और है 20 साइन 30, ये भी पॉजिटिव। इन तीनों को हमें ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, नीचे कौन सा जा रहा है, नीचे जा रहा है 35 साइन 45, तो हमें इसे माइनस में करना पड़ेगा क्योंकि ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। डाउनवर्ड अपवर्ड को याद रखना थोड़ा सा इजी जाता है, क्योंकि अगर मॉस सब्जेक्ट अगर पढ़ा होगा तो इजी जाता है। जैसे अभी मॉस का मैंने तीनों जो क्वेश्चन पेपर थी उनका भी प्लेलिस्ट बनाया, तो वो भी चैनल पे चेकआउट कर सकते हो। तो अगेन हमें बस ये लिखना है 20 प्लस 20 साइन 30 प्लस 30 साइन 45 माइनस 35 साइन 45। अब बस इसका एक काम करना कि यहाँ पे बहुत स्टूडेंट की आदत होती है ऑन बटन का यूज करने की। अगर ऑन बटन का यूज नहीं किया तो हम डायरेक्टली इसे एडिट करके डाल सकते हो, थोड़ा सा इजी भी जाता है। लेकिन खैर यहाँ पे मैं इसे शुरुआत से बता दो इसे कैसे डालेंगे। जैसे कैलकुलेटर पे क्या है कि अगर मान लो कई बार हमने इंटू का अगर डालना भूल गए तो भी कुछ ज्यादा इश्यू नहीं होता। जैसे अभी मैं 30 को इंटू डालने की जगह बस 45 डाल रहा हूँ। और देखते हैं यहाँ पे हम इसे एक लास्ट रहेगा यहाँ पे 35 साइन 45 ब्रैकेट कंप्लीट। तो यहाँ पे हमारा आंसर आता है 26.46 न्यूटन। तो हमें एफ एक्स और एफ वाई मिल गए। तो यहाँ पे एफ एक्स को कैलकुलेट करने का हमें आधा मार्क्स मिलता है और आधा मार्क्स एफ वाई को कैलकुलेट करने का मिलता है। तो ऐसे हमारे कुल मिला के अभी तक 1 मार्क्स हो गया। नेक्स्ट अब हमें कैलकुलेट करना है आर, आर यानी रिजल्टेंट आर। तो यहाँ पे क्या है कि रिजल्टेंट आर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बहुत इजी होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे कहीं पे स्क्रीनशॉट निकाल लेना या फिर लिख लेना। तो फॉर्मूला होता है
इन रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। बस रूट में यहाँ पे क्या करना है कि जो माइनस होते हैं ना वो मत डालना। कई बार यहाँ पे कैलकुलेशन एरर आ जाती है रूट में बहुत से कैलकुलेटर्स के ऊपर, तो भी मैं बताऊंगा उसका क्या फंडा होता है। तो यहाँ पे अभी फॉर्मूला तो समझ गए होंगे कि रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। तो एफ एक्स हमारा क्या है 28.63। अभी जब रूट में वैल्यू डालोगे तो यहाँ पे स्क्वायर जरूर डालना, लेकिन माइनस मत डालना है। जैसे अभी ये 28.63 माइनस में है, लेकिन उससे माइनस मत डालना। उसका भी रीजन मैं बताऊंगा उससे एरर कैसी आती है। लेकिन पहले मैं इस वैल्यू को डाल देता हूं, ब्रैकेट कंप्लीट स्क्वायर। तो हमारा आंसर आता है 38.98 न्यूटन। तो मान लो मैं यहाँ पे अगर माइनस का साइन डाल देता तो इसको इस प्रकार की मैथ एरर आती है। उसका आने का रीजन ये होता है कि रूट में जो है माइनस साइन नहीं चलता, वो अलाउड नहीं होता। तो रूट में माइनस साइन डालना ही मत। कई बार अगर ब्रैकेट में डालो तो नहीं भी आती है, तो ये भी एक चीज होती है, लेकिन आंसर चेंज नहीं होता। देख सकते हो वही आंसर आया है यहाँ पे। अब हमें नेक्स्ट कैलकुलेट करना है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट यानी थीटा। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स समेशन ऑफ एफ आई डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ एक्स। तो समेशन ऑफ एफ आई हमारा क्या है 26.46, समेशन ऑफ एफ एक्स क्या है 28.63। तो यहाँ पे हमें बस इसे ये जो हमें tan इनवर्स करके कैलकुलेटर में डालना है। तो tan इनवर्स कैसे करते हैं? तो शिफ्ट और tan, इससे tan रेस टू -1 यहाँ पे आ जाएगा और हमें यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे हमें डालना है 26.46 डिवाइडेड बाय 28.63। तो यहाँ पे एक चीज है कि यहाँ पे निगेटिव वैल्यू अगर आती है तो उसे मत डालना, क्योंकि हमें जो हमारा फाइनल आंसर चाहिए वो निगेटिव में नहीं चाहिए। उसके कारण से यहाँ पे जो अगर मान लो यहाँ पे दोनों ही अगर निगेटिव है या फिर एक अगर निगेटिव आता है दूसरा पॉजिटिव आता है, तो दोनों को ही पॉजिटिव करके ही डालना। और हमें आंसर आता है 42.74 डिग्री। तो यहाँ में हमारा थीटा का आंसर हो गया। लेकिन ना एक चीज जाते हैं जो जरूर करना कि यहाँ पे ये स्टेटमेंट जरूर लिखना, एज एफ एक्स इज नेगेटिव एंड एफ आई इज पॉजिटिव, सो रिजल्टेंट आर विल बी इन सेकंड क्वाड्रेंट मेकिंग एन एंगल ऑफ 42 डिग्री 42.74 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। तो ये हमारा क्वाड्रेंट का सिस्टम कुछ इस प्रकार से होता है। तो इसका भी चाहो तो स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हमारा एफ एक्स जो आया था वो निगेटिव आया था और एफ आई जो आया था वो पॉजिटिव आया था। तो यहाँ पे पहला जो होता है, पहला हम एफ एक्स को कंसिडर करते हैं, फिर वाई को कंसिडर करते हैं। सभी के लिए वही सिस्टम होता है, सभी क्वाड्रेंट्स के लिए पहले एक्स आता है फिर वाई आता है। तो चाहो तो इसे स्क्रीनशॉट निकाल लेना। तो ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा ये हो जाता है उसके हिसाब से, क्योंकि ये निगेटिव पॉजिटिव का सारा खेल होता है। और ये जो प्लेलिस्ट है जो कि अभी वीडियो के आखिर में शो हो रही होगी और एज अ लिंक भी दिया है मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में, उसमें हम ये जो क्वेश्चन पेपर है इसके सारे के सारे न्यूमेरिकल्स कवर करने वाले। तो मैंने इसका देखा था तो कुल मिला के 14 न्यूमेरिकल से, तो लगभग इस प्लेलिस्ट में 14 वीडियो तो हो ही जाएंगे, क्योंकि 1 वीडियो पर न्यूमेरिकल बनाना पड़ता है, 1 लेक्चर पर न्यूमेरिकल। तो इसे सेव जरूर कर लेना। तो यहाँ पे समर 2022 और रही बात विंटर 2022 का, तो उसका प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बनाया, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने। और एज एंड कार्ड जो है वीडियो के आखिर में यहाँ पे शो हो जाएगा, तो उसे सेव जरूर कर लेना। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और प्लेलिस्ट को जो है और इस वीडियो को, प्लेलिस्ट को और वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, क्योंकि प्लेलिस्ट के ऊपर ये आगे आने वाले सारे जो लेक्चर्स रहेंगे, बाकी के 13 लेक्चर्स 13 क्वेश्चंस के लिए वो इसी प्लेलिस्ट के आएंगे। तो इसे सेव जरूर कर लेना।